माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके तहत हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़ दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपने उसको हल किया होगा। जहां पर कोई कठिनाई यदि आपको मिली तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। इसके पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करें, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। वैसे द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का, जीरोस का यानी शून्यकों का सम एंड प्रोडक्ट योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। यहां पर 1/4 एंड -1, सम हुआ 1/4 एंड प्रोडक्ट हुआ -1, क्योंकि यहां रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः, ये क्रमशः सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, तो सम हो गया ये एंड प्रोडक्ट हो गया ये। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरलाइज्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। द कोफिशिएंट ऑफ x² कभी 0 नहीं हो सकता है। यदि 0 हो जाएगा तो यह क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा, ये लीनियर रह जाएगा। तो हम यहां पर हम मान लें कि इसके जीरोस क्या हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial ax² + bx + c a does not equal to 0। मान लिया कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं, ऐसा मान लिया। मानने के बाद क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड alpha into beta is equal to -1। ये दिया हुआ है और इसी आधार पर हमें इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपको बताया गया था शून्यकों का योग कितना होता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताया गया था और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी बताया गया था। आप उसको याद कर लें पिछले क्लास का। अल्फा प्लस बीटा के बारे में हमने क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a and alpha into beta is equal to c/a। ये फॉर्मूला है और इसी पर इसको सेट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 1/4। यहां पर हम रख दें 1/4, 1/4 -b/a, ऐसे ही लिख दें। उधर भी लिख दें। इसको थोड़ा दूसरे रूप में लिखें, इस तरह से। चूंकि यानी सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 इंप्लाइज, इसका वैल्यू सूत्र b/a इज इक्वल टू 1/4।
चूंकि माइनस इस साइड में नहीं रखेंगे, उस साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी ऑफ बाई ए इज इक्वल टू -1/4। ये माइनस आवश्यकता अनुसार ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, बीच में भी लिखा जा सकता है। जहां आवश्यकता होगी वहां उसको यूज करेंगे, एक ही बार यूज करेंगे, एक ही जगह रखेंगे। इधर भी आ जाते हैं, अल्फा इंटू बीटा -1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब यहां अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए CA और इसको लिख दीजिए -1/1। अब कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। कैसे? A, यहां भी A, यहां B, यहां 1, यहां C, यहां -1। दोनों में A है, यहां पर 4 है और यहां पर 1 है। यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दें यहां पर हम, तो क्या मिल जाए? 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें? रिजल्ट क्या मिलेगा? C/A इज इक्वल टू -4/4। अब यहां कंपेयर कीजिए, A का वैल्यू 4 और यहां भी A का वैल्यू 4 मिल गया। इसको इक्वेशन 1 दे दिया जाए, इसको 2 लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर करने के बाद A का वैल्यू 4 मिलेगा, B का वैल्यू -1 मिलेगा एंड C का वैल्यू -4 मिलेगा। बाय कंपेयरिंग we get A is equal to 4। ध्यान से देखिए, A का वैल्यू 4, यहां पर A का वैल्यू 1 हो रहा था लेकिन यहां 4 था, इसलिए हमने 4 से ऊपर और नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों जगह वैल्यू बराबर हो जाए। B का वैल्यू -1 और C का वैल्यू -4, ये A B C का वैल्यू मिल गया। इसलिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, रिक्वायर्ड अभीष्ट द्विघात बहुपद, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। अब a का वैल्यू यहां पर रख दीजिए, क्या हो गया? 4x²। b का वैल्यू -1, यहां -1 प्लस के साथ माइनस का गुणा करके हम डायरेक्ट लिख दें -x, और c का वैल्यू -4। यही आपका रिजल्ट हो गया 4x² -x -4। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में इसी का दूसरा प्रश्न ले देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसी तरह से बनाएंगे। √2 and 1/3 गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, उसी तरह से लिख लेंगे, फॉर्मेट वही तैयार कर लेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c गिवन दैट, ऊपर का आप लिख लीजिएगा पहले प्रश्न की तरह, उसके बाद गिवन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। और फिर उसी तरह से सिमिलरली पहले प्रश्न की तरह, we know that
हम जानते हैं, या छोड़िए इसको, गिवन यहीं से शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a अंडर √2 1 लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 हो गया। यदि आवश्यकता हुई तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हो सकता है कि आवश्यकता पड़े। और अल्फा इंटू बीटा 1/3, c बाई a 1/3 आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 1 है और यहाँ a का वैल्यू 3 है, यानी यहाँ पर हमें 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा और माइनस को उस साइड ले जाना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस को भी उधर लेके चले जाएं। b अपॉन a इज इक्वल टू -3√2, जैसा कि नियम है, रेशनल नंबर को पहले लिखा जाता है, इरेशनल को उसके बाद लिखा जाता है, और नीचे का मल्टीप्लीकेशन हो गया 3। यहां पर तो जो कहते हो c बाई a इक्वल टू 1/3। अब कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, बाई कंपेयर वी हैव, हम क्या पाते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -3√2 एंड c इज इक्वल टू 1। अब इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c उसके वैल्यू में रख देंगे, इसलिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 रख देंगे, 3x², b का वैल्यू -3√2x और c का वैल्यू 1 प्लस में, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बना लेते हैं इस प्रश्नों को। ऐसे ही इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, तीसरा ले लेते हैं। और इसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0 और यहां दिया हुआ है √5, ये तीसरा है, थर्ड। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा का मान b बाई ए इज इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं। और यहीं पर अल्फा इंटू बीटा को भी लिख लें, √5 c बाई ए इज इक्वल टू √5/1। और कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू 1 दोनों जगहों पर और b का वैल्यू 0, 0 में माइनस लिखिए चाहे मत लिखिए, जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाई कंपेयरिंग a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to √5। अब उसी तरह से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 1x², b का वैल्यू 0, 0x प्लस √5 और ये हो गया x² प्लस √5। दिस इज द आंसर। लैंग्वेज जहां जरूरत है आप एडजस्ट कर लीजिए। तो 3 प्रश्न आपके सॉल्व किए गए। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट इज आल्सो 1। प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। यहां दोनों का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लें। -b बाई ए इज इक्वल टू 1/1 एंड c बाई ए इज इक्वल टू 1/1। यहाँ का माइनस उस साइड लेके चले जाएं तो b अपॉन ए b बाई ए इज इक्वल टू -1/1 एंड c बाई ए 1/1। तो बाई कंपेयरिंग क्या मिलेगा, तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, a का वैल्यू 1
बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 1, इसलिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो एक्स 1 स्क्वायर यानी डायरेक्ट लिखें एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू माइनस एक्स और सी का वैल्यू 1। इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। आइए एक दूसरा तरीका भी हम देखते हैं इन प्रश्नों को हल करने का। और दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न को हम ले लिए, क्वेश्चन नंबर 4 को ही हम ले रहे हैं, आपके सामने है सेकेंड मेथड। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका फैक्टराइजेशन जब होता है कि ए एक्स स्क्वायर, पहले आप समझ लीजिए क्यों आता है ऐसा। इसमें से हम ए कॉमन निकाल रहे हैं, ए कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। यहां तक आप क्लियर समझ रहे होंगे। इसमें से हमने ए कॉमन निकाला, ए कॉमन निकालने का मतलब कि यहां से कॉमन निकाला, यहां एक्स स्क्वायर बचा, यहां कुछ नहीं, ए नहीं है इसलिए ए नीचे डिवाइड हो गया, यहां ए नहीं है इसलिए नीचे डिवाइड हो गया। अब क्या होता है, अब इसके आगे क्या होगा, यहां से हम इधर देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस को यदि हम माइनस लिख दें तो यहां एक और माइनस हमें लिखना पड़ेगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब ए एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, और सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये जो वैल्यूज दिए गए हैं, इन दोनों वैल्यूज को यहां हम डायरेक्ट रख दे। एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट है, जो बाहर में आपको दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है, ये हट जाएगा, लास्ट में ये हट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1, ये कांस्टेंट आपका ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये शून्य नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड ए इज कांस्टेंट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। जो मेथड आपको आसान लगे, जैसे आपको समझ में आए, दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं। पहले सवाल को भी हम इस तरीके से देख लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे। हमारा काम दोनों को बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेते हैं 1/4, या क्वेश्चन नंबर 5 को ही ले लेते हैं जो कि अभी सॉल्व नहीं किया गया है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। आपको सॉल्व करते समय बस यहीं से सीधे लिखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ये
फैक्टराइजेशन, पोलिनोमियल लिखने का ये फॉर्मूला है, इससे फैक्टराइजेशन भी हो जाता है। आप देख लेंगे कि फैक्टराइजेशन इसे कैसे होता है, उसको बना लेते हैं, तब यहां हम आपको दिखा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4। यहां पर हम 1/4 को कॉमन निकाल दें, x² प्लस x प्लस 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा। ये कांस्टेंट के रूप में बाहर हट जाएगा, इसलिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल x² प्लस x प्लस 1, 1/4 इज कांस्टेंट। अब इसी क्वेश्चन को हम पहले तरीके से भी देख ले, कंपैरिजन कर ले। उस तरीके से भी इसी प्रश्न को देख ले। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। अल्फा प्लस बीटा -b/a -1/4 c/a 1/4। अब देखिए दोनों के नीचे 4 है, a का वैल्यू 4 हो गया। बाई कंपेरिजन, बाई कंपेयरिंग, यानी बाई कंपेरिजन हम क्या पाते हैं, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1। ये दोनों तरफ एक चीज यहां पर देखिए छूट गया, ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी b का वैल्यू पॉजिटिव 1 आएगा। एक लाइन यहां बढ़ेगा, यानी b/a इज इक्वल टू 1/4 और c का वैल्यू 1। अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, a का वैल्यू 4, x², b का वैल्यू 1 लिखे, न लिखे कोई बात नहीं, c का वैल्यू 1। ये हमारा कंपैरिजन। और यहां पर देखिए बाई मिस्टेक छूट गया था, 4 होगा। यहां एलसीएम लेंगे, यदि हम एलसीएम लेंगे, छूट गया था बाई मिस्टेक, तो हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। गलतियां हो सकती हैं, तो कंपैरिजन करने पर हम पा रहे हैं कि दोनों आंसर एक जैसे हैं, दोनों तरीका अलग अलग है। आपको जो आसान लगे, हमें तो यह आसान लगता है क्योंकि इसमें कांस्टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी फॉर्मूले के, इस तरह के फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे ABC का वैल्यू निकाले और इसमें पुट कर दिया। आप बाकी प्रश्नों को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यदि कोई भी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं, इसके लिए आपका इस कमेंट बॉक्स में स्वागत है। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर अगले क्लास में।